Assalamualaikum and welcome to Psychic Learning Academy. I am Fatma Shkil teaching you sports psychology and today is the 10th lesson, a team approach to setting goals of sports psychology. तो आपके पास जो 3 कंपोनेंट है टीम अप्रोच के कि वो सेट गोल कर सके. नंबर 1 इज़ द प्लानिंग फेज. यहाँ पर आप प्लान करते हैं कि आपने गोल सेटिंग कैसे करनी है. यहाँ पर सबसे पहले असेसमेंट होती है एथलीट्स की, जो कोच करता है, पूरा कोचिंग स्टाफ करता है, और वहाँ पर देखा जाती है एक इंडिविजुअल की और पूरी टीम की कि उन्हें कहाँ पर इम्प्रूवमेंट चाहिए, उनके कौन से एरियाज़ हैं जो वीक हैं. फिर उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को नोट किया जाता है और लिस्ट बना दी जाती है उनकी. और फिर जब ये लिस्ट बनाई जाती है तो पूरी टीम को कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए, कहाँ पे उन्हें टीम कोहेशन चाहिए, वहाँ पे फ़िज़िकल फ़िटनेस होनी चाहिए, बॉल हैंडलिंग स्किल्स, मतलब ये सारे ऑब्ज़र्व किए जाते हैं और वहाँ पर फिर ट्रेनिंग कैंप्स के थ्रू उनकी तमाम वीकनेसेस को ठीक किया जाता है. अब जो उनके एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट है उनको लिस्ट करने के बाद चाहिए कि उन सब को स्पेसिफिक मेजरेबल और रियलिस्टिक गोल्स के साथ आप लोग एसोसिएट या लिंक कर दें. तो अब ये सारा कुछ स्मार्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किया जाता है, जो आपको पिछले लेक्चर्स में बताया गया है स्मार्ट प्रिंसिपल के बारे में. तो अब आपके पास जब कोई भी प्लानिंग फेज चल रहा होता है तो ये विदाउट एक्चुअल गोल सेटिंग प्रोसेस एकम्प्लिश नहीं हो सकता. आपको इसमें एक्चुअल गोल सेटिंग प्रोसेस करना चाहिए, जो पिछले लेक्चर्स में बताया गया कि गोल सेटिंग प्रोसेस कैसे होता है. तो ये सिंपल गोल सेटिंग प्रोसेस डिक्टोरियल नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी भी एथलीट को वो सब इंटरनलाइज होने चाहिए गोल, यानी उसने वो खुद उनको हासिल करना है. द सेकेंड वन इज़ मीटिंग फेज़. मीटिंग फेज़ क्या है कि अब जो उसने गोल सेटिंग की है तो अब आपने एथलीट को हेल्प आउट करना है कि वो सारे जो गोल्स हैं उन पर रिफ्लेक्ट करे, उनको डिस्कस करे. तो ये इनिशियल फेज़ आपके पास आ जाता है. कोच क्या करते हैं, उसको एजुकेट करते हैं आउटकम, परफॉर्मेंस, प्रोसेस गोल्स के बारे में. और फिर इधर आपके पास क्या होता है कि एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है, एक प्लान बनाया जाता है मीटिंग फेज़ में कि हम लोग अपने डिफरेंट जो हमारे गोल्स हैं उनको कैसे मीट कर सकते हैं. सबसे पहले आपके पास शॉर्ट रेंज गोल्स बनाए जाते हैं, क्योंकि शॉर्ट रेंज गोल्स आपके पास लॉन्ग रेंज गोल्स को हासिल करने में, अकॉम्प्लिश करने में मदद करते हैं. एक डिटेल स्ट्रेटजी बनाई जाती है डिफ़िकल्ट गोल्स को अचीव करने के लिए. तो मीटिंग फेज इज़ ऑल अबाउट मीटिंग आवर गोल्स और मीटिंग द गोल्स ऑफ एथलीट. और फिर वहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हैं उन गोल्स को कि आप मीट कर सकें अपने तमाम गोल्स को. एवेलुएशन फेज़ में आपके पास क्या है कि अब जब वो मीट कर रहा है अपने गोल्स को, ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहा है, तो उसकी एवेलुएशन होगी हर रोज़ की. ये नहीं कि कोई भी कंपेटिटिव सीज़न है आपने तभी करनी है, नहीं, हर रोज़ उसकी एथलीट की आप परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे. क्रिटिकल एवेलुएशन होगी कि वो गोल को अपने जो उसका गोल है उसको अचीव करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा है, और अगर कर रहा है तो वो कितने % उसको अचीव कर रहा है. तो जब तक उसको मॉनिटर नहीं किया जाएगा, फीडबैक नहीं दी जाएगी, उसकी एवेलुएशन नहीं होगी, तो गोल सेटिंग प्रोसेस इफेक्टिव नहीं होगा. अब कॉमन आपके पास गोल सेटिंग पिटफॉल्स क्या होते हैं, यानी ऐसे जो आपके पास प्रिंसिपल्स हैं जो आप फिल नहीं करते हो, तो आपके पास क्या होता है कि डैमेज होने शुरू हो जाता है आपका गोल सेटिंग प्रोसेस. तो वो पिटफॉल आपके पास है. नंबर 1, पुअरली रिटन गोल स्टेटमेंट. यानी आपके जो गोल्स हैं आपने लिखे तो हैं कि मैंने अचीव करने हैं, मगर वो स्मार्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है, टाइमली नहीं है, ओरिएंटेड नहीं है, और वो वेग हैं, यानी अनक्लियर है, एम्बिगुअस हैं, जिसकी वजह से आपको पता ही नहीं है कि आपने उस गोल को अचीव किया. यानी स्ट्रैटेजीज़ आपकी कोई भी नहीं है, आपको पता ही नहीं है. आपने लिख तो दिया है कि मैंने एक अच्छा फुटबॉलर बनना है, लेकिन कैसे बनना है, कौन कौन से अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ पे फोकस करना है, आपने कुछ भी नहीं लिखा. तो ये पुअरली रिटन गोल स्टेटमेंट्स होती हैं. फेलियर टू डिवाइस अ गोल अटेनमेंट स्ट्रैटेजी. नंबर 2, अब आपके पास क्या आ गया कि आपने गोल सेटिंग के लिए लिख तो दिया कि मैंने इसको अचीव करना है, बट आपने कोई अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई कि मैं किस तरह अपने आप को मॉनिटर करूँगा, एवेलुएट करूँगा, मेरे में एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, या आपने कुछ भी नहीं लिखा. तो जिसकी वजह से क्या हो गया, आप फेल हो गए किसी भी गोल को अटेन करने में, क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं थी. नंबर 3 इज़ फेलियर टू फॉलो द गोल अटेनमेंट स्ट्रैटेजी. यानी आपने गोल अटेनमेंट स्ट्रैटेजी अगर अच्छी बना ली है तब आप उसको फेल हो गए हो फॉलो करने में. कैसे कि आप लोग प्रोक्रेस्टिनेशन पे जा रहे हो, यानी अगर आपने कोई गोल बनाया कि मैंने इतने दिन में करना है, तो आप उतने दिन में नहीं करें, आप मंथ्स लगा रहे हो, वीक्स लगा रहे हो. नंबर 5 इज़ फेलियर टू मॉनिटर परफॉर्मेंस प्रोग्रेस.
यानी आप अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर ही नहीं कर रहे हो, अपने आप को क्रिटिकली इवैल्यूएट ही नहीं कर रहे हो, तो आप कैसे कह सकते हो कि आप अपने गोल को जो आपने सेट किया उसकी तरफ आप लोग प्रोग्रेस कर रहे हो। तो ये आप अगर अपने आप को मॉनिटर नहीं करोगे या एथलीट अपने आप को मॉनिटर नहीं करेगा तो क्या है कि गोल सेटिंग प्रोसेस इनफेक्टिव हो गया और उसमें ये सबसे बड़ा पिटफॉल है डिस्करेजमेंट। अब ऐसी चीज़ें जो सबोटेज कर दें, डैमेज कर दें इफ़ेक्टिवनेस ऑफ गोल सेटिंग को डिस्करेज कर सकते हैं। तो आपके पास नंबर 1 इज़ गोल डिफ़िकल्टी। अगर आपके पास गोल बहुत डिफ़िकल्ट और नॉन रियलिस्टिक है तो क्या होगा कि एथलीट की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना भी मुश्किल है, क्योंकि वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि उसे अनरियलिस्टिक लग रहा होगा तो वो बहुत अच्छी मेहनत भी नहीं करेगा। तो आपके पास क्या है कि उसकी जो गोल सेटिंग है या उसने जो अपने गोल सेट किए हुए हैं वो भी डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। नंबर 2 इज़ यूज़ ऑफ आउटकम गोल्स। अगर एक एथलीट ज़्यादा फोकस कर रहा है आउटकम गोल्स पे कि मैंने इतने में से इतने % जीतना है या इतने मैचेस में से इतने जीतने हैं, तो वो अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस पर फोकस नहीं करेगा। तो अगर वो कहे कि मैंने 10 में से 7 मैच जीतने हैं और अगर वो 4 हार गया है तो अब वो इसलिए आपके पास मेहनत नहीं करेगा, क्योंकि उससे लगेगा कि अब तो मैं जीत ही नहीं सकता 10 में से 7, क्योंकि मैं तो 4 ऑलरेडी हार चुका हूँ। तो आपके पास क्या है कि फिर जब आउटकम गोल्स पे आप फोकस करेंगे तो तब भी एथलीट नहीं कर सकेगा अच्छे से परफॉर्म और उसकी गोल सेटिंग सबोटेज हो जाएगी। नंबर 3 इज़ टू मैनी गोल्स। अगर एथलीट के पास बहुत ज़्यादा गोल है कि मैंने ये भी करना है, इतने 6s हिट करने हैं और मैंने इतने 4 हिट करने हैं, मैंने इतनी सेंचुरीज़ बनानी है, इतनी 50s बनानी है और मैंने इसको बीट करना है, ये जब सारी चीज़ें वो रखेगा तो वो किसी एक पर फोकस नहीं कर सकेगा। बहुत ज़्यादा गोल्स होंगे तो वो एक पर फोकस करके एक को प्रोग्रेस नहीं दे सकेगा। तो इस तरह उसकी जो गोल सेटिंग है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगी। तो ये हमारा 10th लेसन यहाँ पर फिनिश हो गया है।